आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त विपिन यादव स्वागत करता हूँ आज की नई क्लास में, जहाँ हम क्या पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच। द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द अनदर वीडियोस, बट today we are going to start one by one and in detail. Today I am going to teach you noun and from zero to hero. मतलब एकदम बेसिक से लेके मैं एडवांस तक बताऊंगा। इस वीडियो में तो नहीं, इसके और पार्ट आएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम नाउन के बारे में खुद देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और बाकी और जो नाउन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है कि नाउन लुक सिमिलर बट कंसिडर प्लूरल, लुक प्लूरल कंसिडर सिंगुलर, देर आर सम वर्ड्स विच आर similar and plural both. So in this all these things we are going to study in our lectures. So let's get started without wasting much more time. सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या होता है। देखो, नाउन की डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ी होगी कि नाउन इज अ नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और एनी अब्स्ट्रैक्ट नेम। लेकिन अगर मैं कहूँ नाउन की डेफिनेशन और सिंपल हो सकती है। वी कैन we can give the definition in one word, then we can say noun is just a name. नाउन क्या है? सिर्फ नाम है। दुनिया में कोई भी चीज़ है, आप उसे कुछ ना कुछ कह के तो बुलाते होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ द what you can call it the what you can call it where you are watching this video, you can call it sir this is phone. आप फ़ोन कहाँ वीडियो देख रहे हैं? फ़ोन में देख रहे हैं, तो आपने नाम लिया ना फ़ोन। फ़ोन नाउन हो गया। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? आपने कहा सर ये बोर्ड, बोर्ड इज नाउन। आपने नाम लिया, नाउन हो गया। व्हाट इज इट? मार्कर, नाउन हो गया। कहने का मतलब आप कुछ भी देखिए, रास्ते में आप जा रहे थे, यू आर वॉकिंग इन द रोड ऑन द रोड एंड सडनली यू सी समथिंग दैट बार्क्स एट यू, इज बार्किंग एट यू। आपने क्या कहा? आपने कहा एक कुत्ता है, डॉग है, दैट्स अ डॉग। तो डॉग क्या है? नाउन है। आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ घर हो, दीवारें होंगी, फैन होगा, कुर्सी टेबल, पता नहीं क्या सब कुछ होगा, सबके कुछ ना कुछ नाम है ना। तो एनीथिंग दैट इज दैट हैज़ गिवन अ नेम, दैट नेम इज नाउन। मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं ना, वह नाउन हो जाता है। कोई भी नाम नाउन है। अब नाउन हम किन किन चीज़ों को दे सकते हैं? देखो, नेम हम किस किस को देंगे भाई? किसी पर्सन को दे सकते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम विपिन है। आपका अपना कुछ नाम होगा, पर्सन है, हमारा नाम है। नाम पर्सन का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, ठीक है ना। थिंग्स जैसे मान लो ये मार्कर है, बोर्ड है। और किसका हो सकता है? फर्स्ट एनिमल्स का हो सकता है, जैसे मैंने कहा डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलोस, काउज, ठीक है ना। पर्सन, प्लेस, थिंग, प्लेस का हो सकता है, आप कहाँ रहते हैं, प्लेस का नाम होगा। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, गाजियाबाद, देहरादून, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सारे प्लेस का नाम है। और क्या हो सकता है? एक होता है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है ऐसी चीज़ें, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस दैट कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी सीन, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उनका कुछ नाम है। जैसे आपने कहा कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब देखो, कोई इंसान, सोचो, जैसे मान लो आपने कहीं 1 लाख रुपए आपको कहीं गिर गया था, किसी इंसान को मिल गया, उसने ला के वापस कर दिया। आपने कहा ये इंसान ईमानदार है। इसके अंदर क्या है? ये इंसान ईमानदार है तो इंसान की क्वालिटी हो गई। लेकिन आपने कहा इंसान ने ईमानदार है, इसने क्या दिखाई? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ऑनेस्टी है, ईमानदारी। तो उसके अंदर क्या है? जो जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी है और जो उसकी वही। अब ऑनेस्टी को टच तो नहीं कर सकते, कुछ आदमी को देख के आप जान गए कि यार यस इट हैज ही हैज ऑनेस्टी, आई कैन सी इट क्लियरली। नो, यू कैन नॉट सी इट। आप देख नहीं सकते ऑनेस्टी को, यू कैन नॉट सी द ऑनेस्टी।
बट यू कैन फील, आप फील कर सकते हैं। फील कब किया आपने? भाई उसने बाकी आपके पैसे वापस कर दिए, आज के ज़माने में कोई नहीं करता, उसने कर दिए तो आपने फील किया कि बंदा क्या है, इसके अंदर ऑनेस्टी है। दुश्मन सामने खड़े थे, जवान डटा रहा, enemies were there, they were firing, the soldier did not step back, वो लड़ता रहा, लड़ता रहा। तो आपने कहा उसके अंदर क्या है? आपने कहा उसके अंदर बहादुरी है, ब्रेवरी है। ब्रेवरी कोई देखने की चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ आपने उसके एक्शन को देख के, कहीं दिख थोड़ी रही थी उसके अंदर, कहीं ब्रेवरी कहाँ छुपी है, दिमाग में, शरीर में, कहाँ कहीं दिख थोड़ी रही है। ऐसे हाथ पैर दिख रहे हैं, आंखें दिख रही हैं, टोपी दिख रही है, लेकिन ब्रेवरी थोड़ी दिखती है। फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते कि जाके ब्रेवरी पकड़ ली, कि आपने उसको पकड़ लिया और आपने कहा मैंने तो इसकी ब्रेवरी पकड़ ली। ना तो ब्रेवरी टच कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हाँ कि उसके एक्शन को देख के। तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती है? नाउन बनाती है। इन सब के नाम रखे जा सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स कैन बी गिवन नेम। इन सब को हम क्या दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं। और जिनको नाम दे सकते हैं, जो नाम दे देते हैं, वो नाम क्या होता है? नाउन होता है। वो नाम ही क्या होता है? नाउन होता है। कोई भी नाम देख लीजिए, कुछ भी, दुनिया में कुछ भी, आप कुछ भी जिसका नाम है वो नाउन है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सबके नाम ही तो हैं। आप खा रहे थे, मैंने कहा आप क्या खा रहे हो? आपने कहा मैं दाल चावल खा रहा हूँ, तो नाम लिया ना, दाल चावल। वो क्या है? मैंने कहा किस में रख के खा रहे हो? आपने कहा थाली में। थाली नाम। तो कुछ भी नाम ले लो, क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। तो नाउन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट हो। यू जस्ट रिमेंबर द नो मेन पॉइंट। नाउन इज अ नेम। पूरी डेफिनेशन नहीं पता होगा, इतना बताओ, नाउन तो नाम है। किस किस का नाम हो सकता है? और दिमाग लगा सकते हो। चीज़ों का नाम होते हैं, इंसानों के नाम होते हैं, जानवरों के नाम होते हैं। अच्छा, जानवरों का नाम का मतलब ये नहीं है कि उसका नाम, जानवर का नाम रख दिया बबली, टबली, जॉन, टॉनी, मोनी, वो नाम की बात नहीं है। वो भी नाम तो नाम है, लेकिन आपने उसे डॉग कहा तो ये डॉग उसका नाम है। भाई सामने कई सारे जानवर खड़े थे, आपने मान लो बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, एलिफेंट भी है, सब के, आपने कहा ये कुत्ता है, नाम कह दिया, उसे कुत्ता कह दिया ना, नाम ही तो रख दिया उसका, उस जानवर का। आपने कुत्ता कहा, आपने बिल्ली कहा, आपने हाथी कहा, तो उन सब जानवरों के आपने नाम कुछ ना कुछ बुलाए। उनको और भी नाम दे सकते हो। डॉग तो है ही है, डॉग में आपने उसका नाम रख दिया शेरू, तो शेरू भी नाम हो गया। वो टाइप में आ जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कुत्ता कॉमन नाउन है और शेरू कह दिया तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन नाम दोनों है, शेरू भी नाम है और कुत्ता भी नाम है। शेरू तो एकदम उसका स्पेसिफिक नाम हो गया। मान लो 10 कुत्ते खड़े हैं, 10 में एक ही शेरू हो सकता है, आपने कहा ये शेरू है। कुत्ते तो सारे हैं, सबके नाम, ये भी कुत्ता, 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 आपने सबको कुत्ता कहा, सबके नाम रख दिए, सबको आपने कुत्ता कह के बुलाया। नाम रखने का मतलब है क्या कह के आप बुलाते हैं, तो आपने कहा ये भी कुत्ता है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, इसे कुत्ता मत कहो, इसे शेरू कहो। तो कुत्ता तो है ही हो, उसका असली नाम हो गया, और उसका लोकल नाम क्या हो गया? शेरू हो गया। ऐसा मान लो, जैसे मान लो मेरा नाम विपिन है, लेकिन मैं हूँ तो लड़का ना। तो अब मान लो कोई, जैसे तुम जानते हो तो आप बोलोगे विपिन सर, तो आपने मेरा विपिन नाम ले लिया। लेकिन जो कोई नहीं जानता, वो देख के क्या बोलेगा, ही बॉय, तो वो तो मुझे लड़का कहीं बुलाएगा ना, बॉय ही कहेगा, क्योंकि मेरा असली नाम नहीं जानता। तो बॉय कहेगा, क्योंकि बॉय तो दुनिया में, घर मान लो आप कहीं बैठे, वहाँ 50 लड़के हैं, तो सबको, कोई जो नहीं जानता सबको बॉय बॉय कहेगा ना। बॉय कम हियर, ऑल्सो दिस बॉय ऑल्सो मस्ट बी कम हियर, मस्ट बी कमिंग हियर। मतलब बॉय बॉय बॉय, सबको हम बॉय कह सकते हैं। तो कुछ ना कुछ कह सकते हैं, जो कह सकते हैं वो नाउन है। अब उसको भी हम टाइप में डिवाइड कर देंगे, उसका नाम ले लेंगे कि ये तो विपिन है, ये श्याम है, ये राम है तो बॉय ना सारे। तो हम इसको टाइप में देखेंगे। टाइप देखेंगे, क्या टाइप मैंने बता दिया, बस नाम लिखना रह गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम किसी चीज़ का नाम रखते हैं ना, तो क्या हो जाता है? वो नाउन। नाम रखने का मतलब है हम किसी चीज को क्या कह के हम बुलाते हैं। अब देखिए, सबसे पहला टाइप है, मान लो मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, दोनों में साथ साथ पढ़ा देता हूँ। देखो कॉमन नाउन क्या है? दैट अ नेम दैट गिवन टू ऑल
ऑफ सेम काइंड। एक ऐसा नाम देखो, नेम लिखा है, एक ऐसा नाम दैट कैन गिवन, दैट गिवन जो दिया जाता है, ऑल सभी को दिया जाता है, टू ऑल एक ही प्रकार के, सेम काइंड एक ही प्रकार के लोग हैं, चीजें हैं, जानवर हैं, उनको एक नाम दे दिया, वो कॉमन नाउन है। ऐसे मैंने कहा ना, जैसे ये देखो, ये भी एक, ये कई सारे मान लो जानवर बैठे थे, आपने कहा सर ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, आपने इन चारों को क्या नाम दे दिया? डॉग कह दिया। सारों क्या कह दिया? डॉग कह दिया। तो इन सब के अपने आप में क्या नाम हो गया? डॉग डॉग डॉग। जैसे मान लो क्लास में बॉयज हैं, अब मान लो 10 बॉयज हैं, सबको आप बॉयज कह सकते हो, सबको बॉयज कह सकते हो। 20 लड़कियां हैं, आप सबको गर्ल्स कह सकते हो। तो ये गर्ल्स हो गया, अब सबको नाम दे रहे हो, आप 20 की 20 लड़कियां हैं, सबको आपने गर्ल्स ही कहा, तो ये नाउन हो गया। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन, जो कॉमन है, एक ऐसा नाम जो सबको कॉमन है, कईयों को दिया जा सकता है। अब प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नेम, जो नेम सिर्फ उसका ही हो बस, अब किसी और का नहीं है। लड़कियां तो मान लो लड़के यहाँ पे 10 है, लेकिन एक का नाम उसमें क्या है? एक का नाम राम है। अब भाई राम तो राम ही है ना, अब राम क्या सबको बुला दोगे? कोई राम है, कोई श्याम है, कोई मोहन है, कोई सोहन है, कोई टपलू है, कोई चपलू है, कोई गंजू है, सबके नाम है अपने अपने। लेकिन ये राम, तो राम तो कोई एक ही है। गर्ल्स यहाँ बहुत है, लेकिन एक का नाम शीतल है। तो शीतल, तो अब जब क्लास में मान लो आप हैं, तो एक का शीतल कम हियर, तो एक ही लड़की तो आएगी कि सारी आ जाएंगी, है ना? तो अब लेकिन आपने गर्ल्स कम हियर, वो सारी सारी आ जाएंगी, तो आपने सबको गर्ल्स कह दिया, तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन शीतल तो किसी एक को ही कहेंगे। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन में प्रॉपर, जो नाम क्या है एकदम प्रॉपर। ऐसे मैं कहूँ आपसे कि सिटी, अब बताना आपको सिटी और दिल्ली, इनमें से कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है? आप बोलेंगे सर सिटी और दिल्ली में, दिल्ली तो प्रॉपर है, क्योंकि दिल्ली को ही दिल्ली कहेंगे, मेरठ को दिल्ली नहीं कहेंगे, गाजियाबाद को दिल्ली नहीं कहेंगे, छपरा जिला को दिल्ली नहीं कहेंगे। आप सिटी तो सबको कह सकते हो, दिल्ली भी सिटी है, मुंबई भी शहर है, मुंबई भी सिटी है, देहरादून भी सिटी है। कहने का मतलब सिटी तो आप बहुतों को कह सकते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, ठीक है ना, मुंबई, देहरादून, कोलकाता, सारी सारी सिटी है। लेकिन अगर वो कोलकाता, तो अब ये सिटी तो है, लेकिन स्पेसिफिक नाम ले लिया, तो ये क्या बन जाए? प्रॉपर नाउन। सिटी कहोगे तो आएगी कॉमन नाउन में, लेकिन कोलकाता कहने पे स्पेशल हो गया भाई। कोलकाता क्या सबको कह दोगे? मुंबई पहुंचे क्या बोलोगे? आई हैव अराइव्ड कोलकाता, मुंबई में पहुंच कोलकाता कह दोगे? नहीं कह सकते ना, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया प्रॉपर और कॉमन नाउन। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, आगे मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, कॉमन कलेक्टिव नाउन। देखो ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन से बना है। देखो एक बात बताओ, जैसे मान लो ये मान लो ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग्स, किस चीज का ग्रुप हो, ठीक है ना, पर्सन और थिंग, किसी ग्रुप ऑफ समथिंग, समथिंग लिख लो, है ना, समथिंग है समवन, या फिर से लिखना, इतना लिख लो ग्रुप। जो ग्रुप में होते हैं ना, ग्रुप में हम नाम देते हैं, ग्रुप को नाम देते हैं, तो क्या उसे कलेक्टिव नाम बोलते हैं, कलेक्शन में होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल, देखो मान लो क्लास है, इस क्लास में बॉयज हैं, बहुत से 10 बॉयज हैं, 10 लड़कियां हैं। अब देखो ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, ठीक है ना। अब ये बॉयज हैं, तो बॉयज तो कॉमन नाउन में आ गया, क्योंकि बॉयज हम सबको कह सकते हैं। गर्ल्स किस में आ गया? कॉमन नाउन में हम सबको कह सकते हैं। इनके नाम जो अलग अलग कहेंगे तो प्रॉपर नाउन है। हमने इन 10, हमारा 20 लड़कियां थी, 10 लड़के थे, सबको मिला के क्लास बनाई। भाई क्लास में 30 बच्चे हैं, जब बोलते हैं ना क्लास में कितने बच्चे हैं, तो वहाँ गर्ल्स और बॉयज दोनों काउंट करते हैं ना। तो आपने देखा कि ये गर्ल्स और बॉयज मिला के क्या बना रहे हैं? क्लास बना रहे हैं, पूरे पूरे ग्रुप। अब देखो सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना, गर्ल्स और बॉयज से मतलब नहीं कि कहीं भी बॉयज और गर्ल्स होंगे तुम्हें क्लास बोल दोगे।
क्लास आप जब भी बोलोगे जब इन बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट कह सको। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये बॉयज एंड गर्ल्स तो हैं, लेकिन ये देखो इनमें से हर बॉय स्टूडेंट है कि नहीं? अब वो हर गर्ल स्टूडेंट है कि नहीं? तो बॉयज अपना अलग नाम कॉमन नाउन है, गर्ल्स अपना कॉमन नाउन है, लेकिन जब मैं स्टूडेंट कहूंगा ना, सुनना ध्यान से, जब मैं स्टूडेंट कहूंगा तो मैं बॉयज को भी कह सकता हूँ, गर्ल्स को भी कह सकता हूँ। उस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, मैं सबको क्या बोल सकता हूँ? स्टूडेंट बोल सकता हूँ। अब ध्यान सुनना, कमाल की बात है, देखो तुम थोड़ा क्लैरिटी आएगी। कहने मतलब कलेक्शन पता है, देखो मान लो कोई कॉमन नाउन है। अब देखो कलेक्शन क्या प्रॉपर नाम का हो सकता है? कलेक्शन का मतलब क्या है? देखो जिनको हम, समझो ग्रुप कब बनेगा, मान लो कोई कॉमन, जैसे मान लो मैंने कहा कि स्टूडेंट, स्टूडेंट है, मैंने कहा सोल्जर है, ठीक है ना? स्टूडेंट हो गया, सोल्जर हो गया, ठीक है ना? और जैसे कि सोल्जर हो गया, स्टूडेंट हो गया, से बोलते हैं ना, कोई और भी नाम ले लो, जैसे कि स्टूडेंट, सोल्जर, स्वार्म जो मतलब बीज होती है, मतलब मधुमक्खियां होती हैं ना, बी लिख लो, ठीक है ना, बीज। अब देखो ध्यान से, मुझे अगर बताओ, इन तीनों को बताओ, ये तीनों कौन से ग्रुप में आते हैं? ये क्या प्रॉपर नाउन है? क्या स्टूडेंट किसी एक का नाम है? नहीं, स्टूडेंट हम किसी को बोल सकते हैं, जो बच्चा पढ़ रहा है स्टूडेंट है। क्या सोल्जर किसी एक को ही बोलेंगे? नहीं नहीं, जो लड़ाई कर रहा है फौज में सब सोल्जर है। बीज, मधुमक्खी, क्या एक को ही बोलेंगे ये मधुमक्खी, बाकी नहीं? नहीं, हम किसी को भी बीज बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, बी एक ही है, एक मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। अगर मान लो ये स्टूडेंट कॉमन नाउन है, अगर इन्हीं स्टूडेंट का मैं ग्रुप बना दूं, मान लो मैंने बैठा दिया 10 स्टूडेंट एक साथ, तो इसी का नाम क्या रख देंगे हम? क्लास। क्या नाम रख देंगे? क्लास। जब हमने किसी कॉमन नाउन का ग्रुप बना लिया तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्लास बोलेंगे। सोल्जर है, सोल्जर एक था तो सोल्जर था, हमने सोल्जर को एक साथ मान लो 100 सोल्जर ले आए और हमने इसको क्या बोल दिया? आर्मी बोल दिया। क्या बोल दिया? बोलो, आर्मी बोल दिया। बी, मधुमक्खी एक एक उड़ रही थी, बहुत सारी इकट्ठा आ गई, तो आपने बोल दिया स्वार्म ऑफ बी, स्वार्म। तो कहने का मतलब कलेक्शन क्या है? जो भी आपका नाउन है। अब देखो, इसका प्रॉपर नाउन का कलेक्शन नहीं बनेगा। जैसे मान लो ये राम है, ये मोहन है, ये राम है, ये मोहन है, इनको कैसे कलेक्शन करोगे भाई? हाँ? राम मोहन कलेक्शन कैसे करोगे? राम मोहन क्या कॉमन कॉमन नाउन है? कलेक्ट मतलब प्रॉपर नाउन है, इनका कलेक्शन नहीं हो सकता। भाई राम मोहन कलेक्शन नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन जब अलग अलग मान लो ये भी मैन है, ये भी पर्सन बॉय है, बॉय बॉय कलेक्शन बन जाएगा, तो फिर आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, पीपल कह सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ, ठीक है ना। ऐसे मान लो, देखो गर्ल है, ऐसे लेडी। अब लेडी तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लड़की है, औरत है, इस लेडी बोल देंगे, कोई भी दुनिया में हो सबको बोल सकते हैं ना। ध्यान रखना, हम कलेक्शन बनाएंगे जब जिसका कलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिसको एक ही नाम दे सकते हैं उसका कलेक्शन कैसे? ताजमहल कलेक्शन कैसे करोगे? कितने ताजमहल है दुनिया में, कलेक्शन कैसे करोगे? कलेक्शन किसको बोलेंगे? एक एक जैसी चीजों तो कलेक्शन करोगे। भाई घी के डिब्बे में तुम घी तो मिलाओगे कि वहां पे अलग चीज मिला दोगे? घी में तेल मिला दिया और आपने कहा कलेक्ट कर दिया मैंने घी, नहीं कर सकते ना। भाई सोचो, दूध है आपके पास और पानी है, तो पानी पानी कलेक्शन हो सकता है, दूध दूध का हो सकता है। जब एक से ज्यादा चीजें अवेलेबल होंगी तभी कलेक्शन करोगे। अब राम और मोहन में क्या कैसे कलेक्शन करोगे? राम अलग है, मोहन अलग है, लेकिन राम राम होते कई सारे तो कलेक्शन हो सकता है। लेकिन अभी समझाऊंगा, कई बार सुनना कि सर राम बहुत सारे लोग तो हो सकते हैं। देखो बहुत सारे राम हो सकते हैं, बात सही है, लेकिन हर राम अलग है। देख के नहीं बता सकते कि यार ये तो राम है। सोचो, मेरा नाम राम है, जैसे मान लो मेरा नाम विपिन है, असली नाम मेरा विपिन है, राम नहीं। क्या अब दुनिया में मुझे देखने के बाद अब रास्ते में किसी को देख के पहचान जाओगे यार ये विपिन होगा?
जैसे मान लो आपने लेडी, ये गर्ल गर्ल मान लो, चलो ठीक है, आपने एक लड़की देखी, आपने कहा ये लड़की, अब मैंने आपको बता दिया ये लड़की है, तो अब दुनिया में जब जाओगे ना तो आप कह सकते हैं ना ये भी तो लड़की है, ये भी तो लड़की है, ये भी तो लड़की है, लेकिन मैंने कहा ये शीतल है। अब क्या किसी और को देख के बता सकते रास्ते में चलते हुए ये शीतल है, ये शीतल है, शीतल है, ये शीतल है? नहीं भाई, मतलब गर्ल्स के अपने जो फीचर्स हैं, लड़की होने की जिस जो जो फिजिकल फीचर्स हैं वो मतलब सेम है सब लड़कियों की, लेकिन क्या शीतल होने के फीचर सेम है? ये तो नहीं है ना कि आपने इस तरह की लड़की शीतल ही कहलाती है, ऐसा है क्या भाई कि आपने ये कहा शीतल है, अब इस तरह की जो भी लड़की दिखाई देगी शीतल कह देंगे? क्या इस तरह की लड़की कोई दिखाई देगी? क्या फोटो कॉपी मिल जाएगी इसकी? और यदि फोटो कॉपी मिल गई तो उसका जरूरी नाम उसका शीतल ही हो? उसका नाम हो सकता है रामकली हो, श्यामकली हो, फूलकली हो, अनारकली हो, शिवकली हो, कुछ भी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने कहा ये लेडी है, बहुत सारी लेडीज का हमने ग्रुप बना दिया, और जब बहुत सारी लेडीज का ग्रुप बना देते हैं तो बोलते हैं बेबी। अच्छा, बेबी बोलते हैं ब्यूटीफुल लेडीज का, मान लो खूबसूरत औरतों का, लड़कियों का। तो खूबसूरत औरतें भाई, खूबसूरत ये भी है, ये भी है खूबसूरत, 10-15 औरतें खूबसूरत बैठा दी एक साथ हमने, और आपने क्या बोल दिया? इसे बोल दिया बेबी। बीबी नहीं, बेबी, बेबी, वी वाई। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स तो बहुत सारी हो सकती है ना यार, ये भी खूबसूरत लगती है, ये भी लड़की खूबसूरत है, ये खूबसूरत है, सबको इकट्ठा बैठा हो और क्या बोलो उसे? बेबी बोलो। ठीक है, अब देखो मटेरियल नाउन। अब देखो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज जिससे हम नई चीजें बनाते हैं, कोई ऐसी चीज, कोई सब्सटेंस, कोई ऐसा पदार्थ दैट वेयर वी कैन मेक समथिंग न्यू। जैसे मान लो मैंने कहा मिल्क, खाने पीने की चीजें वो सब मटेरियल में आती हैं। मिल्क, मिल्क से आप पनीर बनाओगे, दही बनाओगे, पता नहीं क्या क्या बनाओगे। आपने कहा वुड, लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर बनेगा, बहुत सारी चीज बन सकती है, ठीक है ना। आपने कहा ऑयल, घी, चावल, तेल, गोल्ड, सिल्वर, देखो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारी सारी क्या मटेरियल है। तो ये तो आसान है, देखो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब लास्ट में है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मैंने पहले बताया था। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग्स वाले नाउन, जिनको हम फील कर सकते हैं बस। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, है ना, काइंडनेस मतलब दयालुता, ठीक है ना, और ब्यूटी, सुंदरता, ठीक है ना। ब्यूटी तो एक बार से भाई किसी का चेहरा टच कर लोगे, क्या ब्यूटी टच कर लोगे? आपने देखा है खूबसूरत लड़की, आपने कहा इसकी खूबसूरती टच करनी, कैसे टच करोगे? आपने टच करा चेहरे को तो आपने चेहरा टच किया। खूबसूरती तो फील करने की चीज़ है ना कि हाँ यार ये खूबसूरत। तो ये सारी सारी चीज़ें क्या हैं भाई? इन्हें कहते हैं टाइप। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल में अगर तुम नए हो तो।